सहारनपुर में आज क्या रहे प्रमुख समाचार डालते हैं इस पर नजर। प्रदेश सरकार द्वारा एक दिन का लॉकडाउन जो लगाया जा रहा था उसको हटा दिया गया है। उसके हटाए जाने पर आज रायवाला क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन द्वारा खुशी का इजहार किया गया और इस दौरान फूल मालाओं से व्यापारियों ने एक दूसरे का स्वागत कर खुशी जताई। मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो इतवार का लॉकडाउन था उसे पूर्ण रूप से समाप्त किया गया और साप्ताहिक बंदियां पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दी गई। उसके लिए उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड की सदस्य होने के नाते मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और सहारनपुर के समस्त व्यापारी इससे बहुत खुश हैं क्योंकि यहाँ कपड़े का जो व्यवसाय होलसेल का व्यवसाय था वह बहुत प्रभावित हो रहा था। उन्होंने हमारी मांग को माना और अन्य जिलों में भी इसी तरीके से कुछ डिमांड उठी थी, लेकिन जो अपने उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं श्री रविकांत गर्ग जी, उन्होंने इसमें हमारा पूर्ण सहयोग करा। हम उनके भी आभारी हैं और आने वाले समय में जो भी गाइडलाइन ऊपर से आएगी उसका समस्त व्यापारी उसका पालन करते हुए कोरोना को पूर्ण रूप से हराने में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का पूर्ण सहयोग करेंगे। धन्यवाद। थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सहारनपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार अंबोली ने आज किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। 7 तारीख को हमने सदर थाने के अंदर गांगनौली चीनी मिल के दोनों मालिक और जीएम और वहाँ के उपाध्यक्ष के विरुद्ध एक तहरीर दी है कि उन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी की है और हमें साल भर का गन्ने का भुगतान नहीं किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के निर्देशानुसार 14 दिन के अंदर उन्हें भुगतान करना था, लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के भी आदेशों की अवहेलना की है और किसानों के साथ बहुत बड़ा छल किया, धोखा दिया है। इसी उपरांत ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की एक अन्ना मंत्री और मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि अगर 14 दिन के अंदर अगर भुगतान नहीं करेंगे तो हम इनके उसी चीनी मिल के विरुद्ध FIR दर्ज करेंगे। लेकिन ये लोग बेईमान हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं। इन लोगों ने पैसा पूसा लेकर इन चीनी मिलों मालिकों को पूरी छूट दे रखी है कि किसी तरह से कैसे भी करो इन किसानों का शोषण करो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। उनके पास आए हैं ज्ञापन देने के लिए कि तुरंत उसके खिलाफ दोनों प्रबंधक तंत्र और जो है चीनी मिल के मालिकों के विरुद्ध FIR दर्ज कराई। ठीक है। सहारनपुर में आज तीसरे दिन भी छात्र संघर्ष समिति का धरना जारी रहा और उन्होंने सरकार से गरीब छात्र छात्राओं को वजीफा देने की मांग की। जैन कॉलेज महाविद्यालय के छात्र संघ के पदाधिकारी आज रामलीला मैदान पर संजीव दुर्जन के नेतृत्व में चल रहे धरने को समर्थन देने के लिए आए। छात्र विरोधी ये सरकार छात्र शुल्क जो छात्र प्रतिपूर्ति मिलती थी छात्रों को, वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि इस बार नहीं मिलेगी। जो गरीब मजदूर बच्चे हैं वो सिर्फ इसी आधार पर बड़ी बड़ी ओहदों पर पहुंचते थे क्योंकि शिक्षा हमारे देश में फ्री थी। शिक्षा को महंगा कर दिया गया। शिक्षा एक व्यवसाय का साधन बना दिया गया। हम इस समर्थन को, इस धरने को पूरा समर्थन देते हैं
और सरकार से मांग करते हैं जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा करें, अन्यथा बड़े आंदोलन के लिए छात्र बात करते हैं। सहारनपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत नगर निगम द्वारा आज कई इलाकों में जाकर वहां से अतिक्रमण हटाया गया। आज हमारा अतिक्रमण का जो प्रोग्राम नाजिरपुरा पेपर में नाजिरपुरा और लोगों की जन शिकायतें हमने देखी, लोगों ने जो है नालियों को पूरा किया है, अपना किसी भी प्रकार का बंद कर दिया है। आज इसमें हम जो है जनरल पी एस देंगे अधिकारी और अतिक्रमण अधिकारी दोनों ने यहाँ पे आकर के नाजिरपुरा के लोगों को भेजी गई थी कि अन्यथा जो है नगर निगम की टीम आकर के करेगी और जरूरत पड़ने पर सरकार का विरोध जो होता है तो उसको जुर्माना भी लगेगी। हमने जो है हमारे कार्यक्रम जो है अभी मुख्य हुआ है, इसलिए हमने 2-3 अतिक्रमण हटाए और आगे नाली को ढक दिया गया था, जिसके कारण से नाली को सफाई करने में भी समस्या हो रही थी। इसके साथ ही साथ में यहाँ पे दुकानदारों को उनको समझा दिया गया है कि नाली के ऊपर में एक लोहे का जाल बना दें ताकि जिससे सफाई करने में भी प्रॉब्लम ना हो और इनको भी अपनी दुकान पर पहुँचने में कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसकी कम से कम जो है लंबाई 6 फुट हो और चौड़ाई कम से कम नाली के बराबर में उसकी चौड़ाई हो, नाली की लिए सुविधा होगी और बार बार हमें उनको तोड़ना नहीं पड़ेगा, इनको जो है कोई कष्ट आगे झेलना पड़ेगा। ये हमने सबको बार बार हिदायतें देते जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमने ये देखा है कि जब भी हम जहाँ भी अतिक्रमण का अभियान करते हैं उसको देने के बावजूद जो लोग हटाते नहीं हैं, जिसके कारण विवश होकर नगर निगम की टीम को आकर के इसको तोड़ना पड़ता है ताकि जनता को होने वाली समस्या को उसका समाधान निकाला जा सके। धन्यवाद। सहारनपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए। देखिए, थाना कोतवाली नगर पुलिस में अभी पीछे हाल में कुछ चोरी एक हुई थी नुमाइश कैंप चौकी क्षेत्र में, उसका खुलासा किया है। कुछ सामान जो चोरी में गया था उसको बरामद किया है और मोबाइल्स बरामद हुए हैं। ये 2 अभियुक्त हैं जिनको गिरफ्तार किया है। एक का नाम खुर्रम है और एक का नाम समीर है। खुर्रम चौकी नवाबगंज क्षेत्र का रहने वाला है और समीर नावता का रहने वाला है। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है और इनसे पूछताछ करी गई तो कुछ चीज़ें जो बरामद इन्होंने कराई हैं। मुझे लगता है कि इसके बाद में चोरी की जो घटनाएँ हैं उनमें निश्चित रूप से कमी आएगी। हाँ, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, दोनों पर कई मुकदमे हैं, चोरी के मुकदमे हैं और इसी तरह के संबंधित तमाम जो है कम से कम 7-7, 8-8 अभियोग में ये लोग अभियुक्त हैं।